हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने अपने लिए शुगर फ्री आटा मंगवाया था विरसा वालों का। मैंने सोचा चलो यार शुगर फ्री रोटी भी खानी चाहिए कुछ अर्सा। बेशक मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों को अवॉइड करती रहती हूँ ताकि थोड़ी सी अब आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कार्ब ऐड करते हैं ना ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जाकर शुगर ही में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से फिर आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और फैटी लीवर वगैरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं। अक्सर आपने किसी को ये कहते हुए सुना है। एक दफ़ा मैंने ना, चलें छोड़े, मैं आपको ये बात बताती हूँ। एक दफ़ा मैंने ना अपने किसी रिश्तेदार को कहा, यार आप लोग ना, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, कभी सर दर्द होता है, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो आप ना चीनी और ऑयल वगैरह कम लिया करें। तो वो मुझे आगे से पता क्या कहते मैं तो नहीं चीनी खाती, मैं तो सारा दिन चाच बस आधा चम्मच चीनी पीनी है, बाकी तो नहीं मैं चीनी खाती। तो मुझे ना हंसी आ गई कि यार जो हम लोग चीज़ें खाते हैं ना, रोटी चावल, भर भर के फ्राई चीज़ें, या मतलब कि इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये भी हमारे अंदर शुगर में ही जाकर कन्वर्ट होती हैं। जब आपको मसाइल्स आने लग जाते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, HbA1c, फैटी लीवर वगैरह के, तो फिर रोटी चावल भी हमें मसला करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात अब समझ आ गई होगी। तो दूसरी ये बात और मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर करनी थी कि आप लोग ना, कुछ लोग होते हैं ओवर सेंस होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। आप लोग ना अपनी इस कमी को ना, सॉरी इस कमी को नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि ओवर थिंकर को ना, आप इस बात को गलत ना लिया करें कि हाय यार मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, मैं एंजाइटी में जा रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ओवर थिंकर होना भी आपकी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आप अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रही होती हैं, आपकी बॉडी में जो अलामत आपको नज़र आ रही होती हैं, महसूस होती हैं, उनका महसूस होना भी आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। वरना बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। उनको तब पता चलता है जब उनको इतना ज़्यादा उनका 190 पे बीपी पहुंच जाता है, या उनको फालिज का ख़तरा हो जाता है, या उनको लकवा हो जाता है, तब उनको जाके पता चलता है अच्छा हमारी बॉडी के साथ इतना कुछ हो रहा है। तो जब भी कभी छोटे छोटे चेंजेस आए ना आपकी बॉडी में, तो आप लोगों ने उनसे अलर्ट होना है, आप लोगों ने उनसे कुछ सीखना है। मीन्स के मतलब कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है मामूल से ज़्यादा, या आपको हीट फील हो रही है, या आपको खाना खाते ही गर्मी लगती है, या आपको फ्राई चीज़ें खाते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। आपने इन चीज़ों के बारे में फ़ौरन तशख़ीस करनी है, आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, आपने वॉक लाजमी करनी है। तो आप यकीन जाने आप बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ छोटा सा एक ना अपने साथ आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। कल मेरे हस्बैंड आए तो मुझे कहते हैं मेरे ना दोस्त को अचानक फॉलिज हुआ है, तो वो बीपी हाई की वजह से, तो उसका ना गुर्दे फेल हो गए। मैं क्या हैं वो कैसे? कहते हैं उसको कभी पता ही नहीं चला कि उसका बीपी 190 पे चला जाता था, और उसके गुर्दों पे इतना असर हो गया कि उसके गुर्दे ही फेल हो गया, बेचारा डायलिसिस पे आ गया। मीन्स कि मैं इतना बात सुन के हैरान रह गई कि 190 भी बीपी अगर आपका होता है ना, तो आपका फ़ौरन नहीं हो जाता। हमारी बॉडी जो है ना, वो छोटे छोटे अलामत पहले हमें देती है, फिर जाकर 190 पे बीपी होता है। वरना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा 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 बढ़ता है, जो कि आपकी बॉडी में अलामत जब आती हैं तो आपको पता नहीं चलता। जब आप उन अलामत को इग्नोर करते रहते हैं, फिर आपका जो बीपी है ना, वो 190 पे जाता है, फ़ौरन नहीं चला जाता। जिस तरह शुगर भी फ़ौरन नहीं हो जाती, 10-15 साल पहले इंसुलिन रेजिस्ट करती रहती है, फिर जाकर शुगर होती है। और लोग ये कहते हैं ला जी सानू शुगर हो गई है, हमें तो ये तकलीफ़ हुई है, हमें तो शुगर हो गई है, अचानक ही पता चला। अचानक नहीं होती भाई शुगर को भी होने में 5-10 साल लगते हैं, शुगर को होने में। इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप अपनी बॉडी की अलामत को, अपनी बॉडी के चेंजेस को नज़रअंदाज नहीं करें। हाँ, जब आप 30 से 35 साल के हो जाएं या 30 से अबव हो जाएं, तो आप अपने डाइट में से चीनी, कार्ब, ऑयल, फ्राई चीज़ें, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें कम कर दें, तो आपकी हेल्थ बहुत हद तक रिवर्स हो सकती है, और सेहत बहुत हद तक अच्छी रह सकती है। ये मेरा मानना है। अब ये मैंने जो हंडिया बनाई है ना, आलू गोश्त, ये मैंने विदाउट ऑयल बनाया है, और यकीन जानो सब ने खाकर इतना मज़े का सबको लगा है कि किसी ने नहीं मुझे कहा कि ये ऑयल इसमें है या नहीं। क्योंकि जो मैंने गोश्त डाला था ना, वही हड्डियों और थोड़ा सा चर्बी वाला था, तो उसकी ऑयल की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ी। कैसा लगा मेरा व्लॉग? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।